किसान साथियों, आज हम जानेंगे गेहूं में हमें यूरिया कब इस्तेमाल करना चाहिए। यूरिया खाद हमें कितनी मात्रा में कब कब डालना चाहिए। किसान साथियों, ये तो आपको पता ही होगा। हम सबसे ज़्यादा अगर किसी खाद का इस्तेमाल करते हैं तो वो है यूरिया। सबसे ज़्यादा यूरिया का इस्तेमाल करते हैं और हमारी मिट्टी में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की ही कमी है। यूरिया के इस्तेमाल से नाइट्रोजन की पूर्ति होती है और नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए हम यूरिया डालते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा कमी भी नाइट्रोजन की ही है। लेकिन यहाँ पे कई बार हम बहुत सारी ऐसी कुछ गलतियाँ भी कर बैठते हैं जिससे हमें यूरिया का ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाता है। तो आज हम आपको एक ऐसा तरीका भी साथ में बता देंगे जिससे जो भी आप यूरिया यानी जो भी आप नाइट्रोजन डालते हैं वो ज़्यादा आपके पौधे ले पाएंगे। इसके साथ साथ किसान साथियों, हम इसके साथ साथ कुछ अन्य खादों का कॉम्बिनेशन भी आपको बताएंगे जिसको अगर आप यूरिया खाद के साथ डालते हैं तो और ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो चलिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर हमें गेहूं में यूरिया कब कब डालना होता है। डालने का सही और वैज्ञानिक तरीका क्या है किसान साथियों। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, यूरिया गेहूं में आपको डालना है कुल मिला के 3 बार या फिर 4 बार भी आप डाल सकते हैं। अब आपके हिसाब से, आपकी ज़मीन के हिसाब से आप जो समय है वो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात रहे कि हम औसतन 3 दिन समय लेके चलते हैं। बहुत सही किसान साथी 4 बार भी डालते हैं, तो वो समय आप अपने हिसाब से आगे पीछे मैं आपको बता दूंगा कैसे डालना है। तो रही बात हमें यूरिया, मतलब हम नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए ही यूरिया डालते हैं, लेकिन हमारी अन्य बहुत सारी ऐसी खादें हैं जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। जैसे डीएपी में नाइट्रोजन पाया जाता है, एनपीके में जैसे 12 32 16, 10 26 26, 14 35 14, बहुत तरह के एनपीके भी आते हैं। तो कुल मिला के एनपीके में भी नाइट्रोजन होता है, डीएपी में भी होता है, साथ में यूरिया में केवल नाइट्रोजन ही पाया जाता है। तो यहाँ पे हम केवल यूरिया खाद की ही बात करते हैं। अब जैसे बात की जाए गेहूं में हमें यूरिया कब देना चाहिए, तो यहाँ पे पहली बार आपको गेहूं में अगर हम जाने यूरिया कब देना है, तो पहली बार आपको गेहूं की बुआई करते समय यूरिया खाद डालना होता है। अब यहाँ पे हम आपको ये भी बता दें, क्योंकि हम डीएपी खाद डालते हैं तो उसमें भी नाइट्रोजन पाया जाता है। अगर हम एसएसपी, केवल सिंगल एसएसपी ही डालते हैं तो उसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। अब बहुत से किसान साथी ऐसा भी बोलते हैं कि हाँ, हमने एसएसपी डाला लेकिन उसने काम नहीं किया, क्योंकि आपने यूरिया डाला ही नहीं, नाइट्रोजन डाला ही नहीं। और पौधे का जो वानस्पतिक विकास होता है वो नाइट्रोजन से ही होता है। जितना भी ऊपरी हिस्से वाला विकास होता है उसमें नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा काम होता है। तो एसएसपी अगर आप डालते हैं तो साथ में आपको यूरिया बुआई के समय अवश्य मिला लेना है। अगर आप डीएपी डालते हैं तो उसमें अगर आप नहीं भी मिलाएंगे तो कुछ मात्रा में उसमें नाइट्रोजन आपके पौधे को मिल जाएगा, जिससे बाद में उसकी आप पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन अगर आप केवल एसएसपी ही डालते हैं तो बुआई के समय आपको अलग से यूरिया अवश्य मिला लेना है। अगर आप डीएपी एसएसपी दोनों डालते हैं तो भी आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बुआई के समय अगर हम जानें, अगर आप डीएपी खाद डालते हैं तो औसतन डीएपी आपको 55 किलो के हिसाब से, यहाँ पे जो हम खाद की मात्रा आपको बताएंगे वो 1 एकड़ के हिसाब से बताएंगे। तो पूरा वीडियो देखिएगा, थोड़ा लंबा वीडियो ज़रूर है लेकिन आपको एक कंप्लीट और सही जानकारी मिलने वाली है। तो हम बात कर रहे थे डीएपी खाद के बारे में। तो हम बुआई के समय औसतन यहाँ पे हम मान के चलिए 55 किलो हम जो डीएपी है इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर आप डीबीडब्ल्यू वाली वैरायटियाँ लगाते हैं, मतलब अगर आप अगेती गेहूं की खेती करते हैं और आप चाहते हैं अच्छा उत्पादन मिले, तो ये जो मात्रा है डीएपी की उसको आपको कम से कम 15 किलो के आसपास बढ़ा लेना चाहिए। तो अगर आप मान के चलिए 20 अक्टूबर 25 अक्टूबर को ही गेहूं की बुआई करते हैं, कोई डीबीडब्ल्यू वाली वैरायटी लगाते हैं, जैसे डीबीडब्ल्यू 303, 187 हो गया, 222 हो गया, नई नई भी बहुत सारी वैरायटी आई हैं, 370, 71, 72। तो अगर आप डीबीडब्ल्यू वाली कोई वैरायटियाँ लगाते हैं उसमें ज़्यादा नाइट्रोजन देने की सिफारिश की गई है, तो उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा, मतलब ज़्यादा नाइट्रोजन के साथ साथ अन्य खादों को डालने की सिफारिश की गई है। तो उस वाली किस्म में, मतलब जो अगेती वाली वैरायटियाँ हैं जो हमें ज़्यादा उत्पादन भी देती हैं, तो उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा मात्रा में खादों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो उन वाली किस्मों में आपको डीएपी जो है लगभग 65 से लेकर 70 या फिर 75 किलो तक भी आप प्रयोग कर सकते हैं। 1 एकड़ खेत में इतनी मात्रा पर्याप्त रहेगी। अब बात कर लेते हैं यूरिया की। तो इस हिसाब से आपको यूरिया की मात्रा भी बढ़ाते चलना है। तो यहाँ पे हम एक सामान्य किसान की, जो सामान्य समय पे हम बुआई करते हैं, उनकी बात करते हैं। अगेती वाली वैरायटियों की बात हम थोड़ा सा पीछे करेंगे। तो यहाँ पे यूरिया अगर हम बुआई के समय डालें, अगर आपने 55 किलो डीएपी डाला हुआ है तो आपको यूरिया डालना होता है मात्र 20 किलो, 22 किलो या अधिकतम 25 किलो आपको बुआई के समय जो है वो यूरिया देना चाहिए। अगर आप अगेती वैरायटियाँ लगाते हैं तो यहाँ पे आप 30 किलो डाल सकते हैं, क्योंकि बुआई के समय ज़्यादा नाइट्रोजन डालने से ज़्यादा लाभ नहीं मिलता है। तो 25 किलो मात्रा पर्याप्त रहेगी, चाहे अगेती लगाइए चाहे पिछेती लगाइए, मतलब जब भी आप बुआई करिए। और जो बाद वाली मात्रा है उसको आपको बढ़ा लेना है। मतलब जो अगेती वाली वैरायटियाँ होती हैं जिसमें हमने बोला था कि ज़्यादा खादों की मात्रा आपको देना पड़ेगा,
तो वैसे समय वाली वैरायटियों में कुल मिला के आपको 2.5 बैग यूरिया देना होता है। अगेती में आप 3 बैग यूरिया कर सकते हैं, मतलब आधा बैग यूरिया आप बढ़ा लीजिए और वही 10-10 किलो या 12-12 किलो आपको पहले और दूसरे पानी पे जब हम यूरिया डालेंगे तब आपको मात्रा डाल देना है। तो किसान साथियों, इस वीडियो में अभी तक हमने जाना कि बुआई के समय 55 किलो DAP आपको डालना है समय पे बुआई की जाने वाली गेहूं की वैरायटियों में। अगर आप अगेती लगाते हैं तो आप 65 से 75 किलो DAP डाल सकते हैं। यूरिया की बात की जाए तो 20 किलो या 25 किलो आप डाल सकते हैं। आप इससे ज़्यादा भी थोड़ा बहुत डाल सकते हैं, मतलब 30 किलो तक आप यूरिया अगेती वाली वैरायटियों में बुआई के समय डाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी बार यूरिया हमें कब डालना चाहिए। इससे पहले आपको एक चीज़ मैं और बता दूं, यूरिया DAP के साथ पोटास का भी इस्तेमाल करिएगा। पोटास भी आवश्यक तत्व होता है, पोटास से भी हमारे पौधे में अच्छा उत्पादन मिलता है। पोटास की कमी से दाने छोटे रह जाते हैं, बालियाँ छोटी रह जाती हैं, उत्पादन में फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे पोटास के ऊपर हम किसी दिन अलग से वीडियो बना देंगे। तो पोटास जो होता है किसान साथियों, आपको कम से कम 25 से 30 किलो जो है वो समय से बोई जाने वाली किस्मों में लगाना है। अगेती वैरायटी अगर आप लगाते हैं, मतलब अगेती का मतलब यही है, जो वैरायटियाँ ज़्यादा पैदावार देती हैं उसमें पोटास आपको जो है वो आपको डालना पड़ेगा लगभग 35 से 37 किलो या अधिकतम 40 किलो भी आप डाल सकते हैं। तो पोटास MOP पोटास जो 60% वाला आता है, इतना आपको इस्तेमाल करना है। तो ये बुआई के समय वाली हमने सभी खादें आपको बता दी। अब बात करते हैं कि हमें पहले पानी पे, जैसा कि मैंने आपको बताया यूरिया 3 बार डालना है। तो पहली बार बुआई के समय वाला हो गया, दूसरी बार आपको पहली सिंचाई पर यूरिया देना है और पहली सिंचाई के बाद डालना है। सिंचाई से पहले मत डालिएगा, सिंचाई के बाद यूरिया डालिए। तो सिंचाई के बाद आपको यूरिया कितना डालना है, सिंचाई के बाद पहले पानी के बाद आपको लगभग 40-45 किलो यानी 1 बैग यूरिया डालना है। इतनी मात्रा पर्याप्त रहेगी सामान्य वाली वैरायटियों में। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो अगेती वाली वैरायटी है, मतलब जो ज़्यादा पैदावार देने वाली वैरायटी है, उसमें आप 10-15 किलो मात्रा बढ़ा सकते हैं। तो अगर मान लीजिए हम 45 किलो यहाँ पे बोल रहे हैं तो आपको लगभग वही 55 से 60 किलो भी आप यूरिया डाल सकते हैं, तब अगेती वाली वैरायटियों में अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो यहाँ पे हमने मात्रा आपको बता दी। सामान्य वाली अवस्था वाली वैरायटियों में आपको, मतलब सामान्य समय पे जो हम बुआई करते हैं उसमें आपको लगभग 1 बैग यानी 40 से 45 किलो यूरिया पहले पानी पे देना है। अब इस यूरिया के साथ में आप डालिए सल्फ़र। सल्फ़र जब आप यूरिया के साथ मिला के डालते हैं तो जो नाइट्रोजन की क्षमता है वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाती है। आपके पौधे को नाइट्रोजन ज़्यादा लंबे समय तक मिलता रहता है और इसका ज़्यादा लाभ आपके पौधे को हो पाता है। तो जो सल्फ़र आता है 90% वाला, 3 किलो 4 किलो या 5 किलो, मतलब 3 से 5 किलो तक आप सल्फ़र 90% वाला डाल सकते हैं पहले पानी पे। इसके साथ आप डालिए जिंक सल्फेट 33% वाला 5 से 7 किलो या 21% वाला 8 से 10 किलो आपको जिंक का इस्तेमाल करना है। तो ये 3 खादें, यूरिया, जिंक और सल्फ़र, ये 3 खादें पहले पानी के बाद, मान लीजिए आप पहला पानी, अब जैसे पहले सिंचाई हम करते हैं 20-25 दिन पे, अगर आपके खेत में इससे पहले भी नमी की कमी हो जाती है तो आप 18-20 दिन पे भी पहला पानी लगा सकते हैं। तो मान के चलिए 25 से 30 दिन पे हम यूरिया तो डाल ही देते हैं। तो इस समय आपको यूरिया, इसके साथ में जिंक, साथ में आपको जो है सल्फ़र, इसका इस्तेमाल करना है। अब बात करते हैं दूसरे यूरिया की। तो दूसरा यूरिया आपको दूसरे पानी पे देना होता है और दूसरे पानी पे भी इतनी ही मात्रा में यूरिया देना है जितना पहले पानी पे देना है, मतलब 40-45 किलो समय से बोई जाने वाली वैरायटियों में। और जो अगेती वैरायटियाँ हैं जो ज़्यादा पैदावार देने की क्षमता रखती हैं, उसमें आपको, जैसा कि मैंने बताया था, 10-15 किलो आपको बढ़ा लेना है मात्रा। तो जैसे इसमें 45 देने वाले थे तो उसमें 60 या 65 किलो दे सकते हैं, अधिकतम 70 किलो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत सारे किसान साथी 3 बार यूरिया डालते हैं। तो मान लीजिए आप 4 बार यूरिया डालते हैं, तो मान लीजिए आप 4 बार यूरिया डालने वाले हैं तो पहला आप बुआई के समय डालिए, दोबारा से आपको पहले पानी के बीच में डाल देना है और तीसरी बार आपको डालना होता है पहले और दूसरे पानी के बीच में, और चौथी बार आपको दूसरे पानी पे डाल देना है। मतलब इस हिसाब से आप, बहुत सारे किसान साथी क्या करते हैं कि कम कम मात्रा में ज़्यादा बार यूरिया डालते हैं जिससे थोड़ा और अधिक लाभ मिलता है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप यूरिया 4 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले और दूसरे पानी के बीच वाला जो समय होता है उस समय भी आप यूरिया की पूर्ति, मतलब मात्रा को आपको थोड़ा थोड़ा कम कर लेना है, इस हिसाब से आपको डाल देना है, तो भी अच्छा लाभ मिलेगा। अब किसान साथियों, आजकल आपको दिखाई देगा कि सल्फ़र कोटेड यूरिया भी आने लगी है, मतलब सल्फ़र लेपित यूरिया भी बाजार में देखने को मिल जाएगी। अगर नहीं मिली है तो भविष्य में आने वाली है। तो आप इस यूरिया की जगह पे उसका इस्तेमाल करिएगा, इससे थोड़ा बेहतर काम करेगी, क्योंकि उसके साथ सल्फ़र पहले से ही मिला हुआ है। अगर सल्फ़र मिल गया है, अब हमारी मिट्टी में सल्फ़र की कमी भी देखी जाने लगी है सबसे ज़्यादा, मतलब नाइट्रोजन के बाद सल्फ़र की कमी भी बहुत ज़्यादा होने लगी है। इसी सब बातों को ध्यान में रख के ये सल्फ़र लेपित यूरिया बाज़ार में उतारी गई है, तो आप इसका भी प्रयोग करिएगा। अब नॉर्मल यूरिया से ये थोड़ा अच्छा सा काम करेगा, ज़्यादा काम करेगा। इसके लगने का जो परसेंट है, नॉर्मल यूरिया जो आप डालते हैं, अभी जो यूरिया आपको मिल रहा है वो मिल रहा है नीम लेपित यूरिया, यानी नीम कोटेड यूरिया।
तो इसमें क्या होता है कि 20 से लेके और 50% तक आपके पौधे इसका नाइट्रोजन ले पाते हैं। मतलब 50% तो तब ले पाएंगे जब आपने सल्फ़र वगैरह साथ में मिला के डाल दिया अलग से। अगर आपने सल्फ़र नहीं डाला, कुछ गलतियाँ भी कर दी, सिंचाई के पहले डाल दिया बाद में सिंचाई किया, तो मुश्किल से आप मान के चलिए 30-35 या 40% तक इसका लाभ आपके पौधे को मिल पाता है। तो बस यूरिया डालते समय कुछ सावधानियां भी बरतिए, सिंचाई के बाद डालेंगे तो थोड़ा ज़्यादा लाभ मिलता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में यूरिया खाद के संबंध में आपको जानकारी मिल गई होगी। फिर भी कोई सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट करिएगा। और दूसरी सिंचाई के बाद यूरिया नहीं डालना है, क्योंकि बाद में यूरिया डालने से कोई ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। तो किसान साथियों, अगर आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना। अगर वीडियो में आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है, नीचे आप कमेंट करिए, हम कमेंट के माध्यम से आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश जल्द से जल्द करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।